नमस्ते बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, लोग को ma'am. क्या पढ़ना है? जीके। ठीक है, जीके मैंने कहा था पेज नंबर 1 से लेके 35 तक पूरा पढ़ के आना है और मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। आर यू ऑल रेडी? देन प्लीज क्लोज योर बुक्स। ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चे बुक को बंद करें। ठीक है, बुक बंद करें। चलिए, बुक सबकी बंद होनी चाहिए। सामने रखो बुक और बंद रखो। क्या बाबू? प्रियेश बोलो, बोलिए प्रियेश। कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करें। ऑफलाइन वालों की तो बुक बंद है, बट ऑनलाइन वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो लोग बुक भी सामने रखते हैं। मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले बच्चे आंसर देंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे सोचेंगे कि हमें ये क्वेश्चन का आंसर याद है कि नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, चैट में लिख देंगे, और अगर नहीं है तो फिर सोचेंगे कि आखिर क्यों नहीं है। ये कौन है? सुचिका। सुचिका कौन है? वेयर इज सुचिका? सुचिका क्लास में है? आराध्या देखो जल्दी, सुचिका है क्लास में? Yes, ma'am. सुचिका क्लास में है अभी? Oh, ma'am, सुचिका लीव कर गई क्लास। ये है कौन सुचिका? इसको तो मैं पहचानती तक नहीं, किस क्लास की है ये? मैम उसका कोई मीटिंग आईडी पास, मैम उसका वो कुछ लिखा ही नहीं रहता है, सिर्फ सुचिका लिखा रहता है। ऑब्वियसली वो आपके क्लास की नहीं होगी। यस मैम। कोई आउटसाइडर होगा जो डिफरेंट नेम से आ रहा है। इन सब चीजों पे ध्यान रखिए। तो मैंने डिसेबल कर दिया। मैंने आप लोगों से बताया भी था कि सबसे पहले आप मुझे याद दिला देंगे चैट डिसेबल करने के लिए, और सारे टीचर्स को कि चैट डिसेबल कर दीजिए, सेल के जो बच्चे हैं वो कोई इस ढंग की हरकत ना कर सके। ठीक है, अभी ठीक है। उत्सव राठौर, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बुक्स बंद कर दीजिए। रिक्वेस्ट है कि बुक्स बंद कर दीजिए। बुक नहीं भी बंद करेंगे तो ये आपका लॉस होगा, मेरा तो होगा नहीं। फर्स्ट डे मैंने आप लोग को बताया था on the kitchen, your drink other than water is called, to decorate food is called, to cook by dry heating, ये सारा कुछ बताया था मैंने। आइदर तो उस दिन आप लोग ऑनलाइन आए होंगे चाहे ऑफलाइन आए होंगे, जो भी होगा मैंने ये सारी बातें बताई थी। आज मैं कुछ पूछूंगी, ठीक है? सारे बच्चों की बुक बंद होनी चाहिए, सबका बुक ऊपर ही होना चाहिए, कहीं अंदर नीचे नहीं रखा हुआ होना चाहिए। चलिए, टाइटल टाइम, और मैं पूछूंगी एक कैरेक्टर का नेम, और वो कैरेक्टर किस स्टोरी से है ये आप लोग बताएंगे, और आप लोग बेटा चैट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट, अकेला। अकेला किस स्टोरी को बिलोंग करता है? बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, बहुत सारे ने 1 2 3 4 5। आप बताइए क्या नाम है आपका? आराध्या कुमारी। अकेला किस स्टोरी का कैरेक्टर है? वेरी गुड, क्लैप फॉर आराध्या। जंगल, यहाँ पे भी बच्चों ने लिखा है, उत्सव राधिका सारे बच्चों ने लिखा है, गुड। चलिए अगला, खोलना नहीं है, बुक सबके ऊपर रहनी चाहिए। अगला है कासिम, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। कासिम इज बिलोंग टू विच स्टोरी? बस 4-5 बच्चे हाथ उठा रहे हैं। तुमको नहीं पता है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हो, 1.5 साल में घर पे उसको दफना के आए हो, है ना? चलो बताओ, खड़ी हो, क्या नाम है तुम्हारा? दर्शिका, बताओ। कासिम चाइल्ड स्टोरी। I'm asking about the name of story. I know this is a child story, but what is the name of this child story? But बोलो,
अली बाबा एंड 40 थीव्स। अली बाबा 40 चोर, इसी में कासिम था। ठीक है, बच्चों ने लिखा है, सत्यम ने, अनिध्या ने, बहुत सारे बच्चों ने इसमें भी जवाब दिया है। क्लैप फॉर, व्हाट्स योर नेम? साक्षी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, प्रोफेसर कैलकुलस। प्रोफेसर कैलकुलस, no one know, only Priyesh out of 24 students, only Priyesh know the answer. What's your name beta? Priyanshu. Priyanshu बताओ आंसर। Wrong. तुम बताओ। उत्सव राठौर ने भी लिखा है। अब मैं, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जवाब दे दिए, उनको पता नहीं है। अब मैं इधर देख रही हूं, समीक्षा ने सही आंसर दिया, समृद्धि ने सही दिया है, समृद्धि ने सही दिया है। अनिध्या ने क्या दिया है? अनिध्या का मुझे नहीं दिख रहा है। एडवेंचर ऑफ टिनटिन, टिन, नॉट शर्लक होम्स। ठीक है, शर्लक होम्स डॉक्टर वाटसन है। एडवेंचर ऑफ डॉक्टर वाटसन जो है वो एडवेंचर ऑफ शर्लक होम्स का कैरेक्टर है। ये जो है प्रोफेसर कैलकुलस, वो किसका है? एडवेंचर ऑफ टिन। ओके, चलिए, ये जस्ट मैंने 2-3 पूछ लिया है। अब आगे मैं पूछती हूँ, बुक्स एंड ऑथर, सबकी बुक्स बंद होनी चाहिए। बहुत इजी, सबसे इजी। हु रोट गीतांजलि? इसमें भी मात्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों ने हाथ उठाया 24 में से। आपका क्या नाम है बेटा? कृतिका। कृतिका आंसर बताइए। गीतांजलि वेद व्यास जी लिख के चले गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड। कैसे वेद व्यास बोल दी फिर आप? नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, कम से कम लड़के सारे इसका आंसर दे सकते हैं। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और कुछ बच्चों ने इसमें भी हैंड रेज नहीं किया है। कुछ बच्चे तो सोच ही नहीं पाते हैं कि मैम क्या क्वेश्चन पूछ रही है। वो पहले से ही डिटरमाइन होते हैं कि मुझे आंसर नहीं पता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम कुछ भी पूछेंगी मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। और कुछ बच्चे क्वेश्चन सुनते हैं और तब सोचते हैं कि आंसर याद है, नहीं है, कंफ्यूज हूँ। तो आपको किस कैटेगरी में आना है? सेकंड कैटेगरी में। कुछ भी पूछे मैम तो बुक से ही पूछेंगी, मुझे तो पता है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन में 3 बच्चे, हाँ बताओ, तुम तो बता ही दोगे विवेक। बाकी क्वेश्चन का सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने अपने ही बारे में किस ढंग से उन्होंने क्रिकेट शुरू किया, क्या था उनका सबसे सारी बातें जो है, प्लेइंग इट माई वे उन्होंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, नॉडी सीरीज। नॉडी सीरीज, नॉडी सीरीज। सैयद अब्दुल्ला, तबीयत खराब है तुम्हारी? सबसे पहले अनिध्या ने आंसर दे दिया है और सही भी दिया है, लेकिन यहाँ पे मात्र एक बच्चे ने हाथ उठाया है और वो है प्रियेश। तुम भी उठाए हो बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रभूषण। चलो बताओ। वेरी गुड, क्लैप फॉर चंद्रभूषण। 2 बच्चों ने हैंड रेज किया था, एक चंद्रभूषण और दूसरा प्रियेश। और प्रियेश को भी आंसर पता था, बट आंसर दिया है चंद्रभूषण ने, इनिड ब्लाइटन। इनिड ब्लाइटन is the author of नॉडी सीरीज। ओके, तो आप लोग को ऑथर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कहा था मैंने याद करके आने के लिए। पूरा बार बार जब भी हम लोग वीक में 1 दिन या 2 दिन जब भी जीके पढ़ते थे, तो सबसे पहले यही कहती थी मैं कि पेज नंबर 35 तक है, रोज रिवीजन, और इसमें रटना है ना, कुछ समझना है। और इसके बाद भी फिर से मैं रिवाइज करवा रही थी, 10-10 पेज को लेके चली थी 3 सप्ताह में।
आप लोग ए बी में हैं, मैंने ए बी को नहीं पढ़ाया था, बट सी टी को तो पढ़ाया था, है ना अनित्या? सॉरी डी ई एफ, लेकिन जिसने भी पढ़ाया होगा आपको पढ़ाया तो होगा ही। नीलम मैं पढ़ाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है प्लेस देम करेक्टली। कहने का मतलब है कि मैं मल्टीपल वर्ड्स बोलूंगी और उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है? आप ऑनलाइन वाले जो हमारे बच्चे हैं जल्दी जल्दी बुक खोल लिए कि मैम इसमें से पूछेंगी और हम जवाब देंगे। तो चोरी करके बताने से कोई फायदा तो है नहीं, है नहीं है। अगर याद होगा तभी लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ड। अ प्लेस वेयर बीज, मधुमक्खियां रखी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? 1 और 2 और 3। आप भी उठाई है? जो उठाओ तो पूरा ऐसे उठाओ, ये नहीं कि ऐसे उठाए हैं और मैम सोचेंगे कि उठाई है, लेकिन मैम जैसे आंसर पूछेंगे कि बताओ तो हमको तो याद नहीं है, तो बोल देंगे नहीं मैम हम तो उठाए नहीं थे, तो ऐसे खुजली कर रहे है ना? उठाई हो ना? तुम्हारे पीछे तुम भी उठाई हो। 2 3 4 5। चलो बताओ। कॉम्स, उसको तुम पकड़ के कॉम में रखते हो, है ना? तो खुद रहती है उसमें। जहां पे कैप मतलब रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? बाकी कॉम जो कहने वाला था वो हाथ नीचे कर लो। अब बचे हमारे 2 3, तीसरी भी बची है। चलो बेटा बताओ, खड़ी हो। स्पेलिंग, वेरी गुड, क्लैप फॉर कृतिका, वेरी गुड। अपियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर आओ। A day care for very young children, हैंड रेस करना। A day care for very young children, लग रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन में एक भी बच्चा नहीं, एक है मात्र, विवेक। और ऑनलाइन वाले बच्चे तो फटाफट आंसर देना शुरू कर गए, उनके पास तो बुक खुली हुई है, उनको क्या दिक्कत है? उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यही बच्चे जब ऑनलाइन में रहते थे तो हैंड रेस करके तड़पते रहते थे, मैम मुझसे पूछिए, मैम मुझसे पूछिए। और जब हम लोग ऑफलाइन में पूछ रहे हैं तो हर क्वेश्चन में 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा हैंड रेस कर पा रहा है बस। बताओ, समीक्षा, समीक्षा नाम है ना? अनन्या, अनन्या बताइए क्या? किंडरगार्टन, वो तो स्कूल है। बैठो, आप बताओ। बेबी सिक्की, प्रियेश बताओ। उत्सव बताओ, उत्सव राठौर फ्रॉम ऑनलाइन, बताओ बेटा। यस मैम, क्रीच। क्रेच, वेरी गुड, क्लैप फॉर उत्सव। जब मम्मा पापा दोनों जॉब करते हैं और घर न्यूक्लियर फैमिली होता है, दादा दादी कोई नहीं रहता है, तो मम्मा जब जॉब करने जाती है तो बच्चे को कहाँ छोड़ के जाती है? माने छोटा सा बच्चा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बच्चा है, तो उसको मम्मी लोग एक जगह जहाँ पे बच्चे का पूरा केयर होता है, उसको दूध पिलाने से लेके उसका पॉटी साफ करना, उसको संभालना, हंसने की आवाज है, तो वो सारा कुछ किया जाता है। वो डे केयर होता है, दिन भर का केयर वहां रखा जाता है, उसको कहते हैं क्रिच। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रिच। पढ़ाई नहीं होती है वहां, बच्चों को संभाला जाता है, केयर किया जाता है, क्योंकि अब मम्मी चली गई ऑफिस तो बच्चे को कौन केयर करेगा? तो वहां पे मम्मी लोग जाती है, अपने बच्चे को रख देती है, दूध वगैरह बच्चे को दिया जाता सोने के टाइम में सुला दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। अगर बच्चा ज्यादा रोया तो माँ को इन्फॉर्म किया गया या पापा को इन्फॉर्म किया गया, अदरवाइज बच्चा भी वहां पे उन लोगों को पहचानने लगता है और रहने लगता है, उसको कहते हैं क्रिच। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सीधा बैठिए बेटा, क्लास है, आपका घर नहीं है, ऑनलाइन क्लास नहीं है। कैमरा को ऑफ किए और बोल दिए मेरा नेटवर्क इश्यू है और सो गए, है ना? अच्छा, वो नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका, बदमाश अमृत ओझा, क्लास करने नहीं आता है, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ता है। चलो नेक्स्ट फ्रॉम दिस टॉपिक,
a place where animals can live in their natural surrounding and it is protected by law. अनिता ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, लेकिन मुझे तो पूछना है ऑफलाइन में 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हारा क्या नाम है? खड़े हो तुम ही से, मैं एक भी आंसर नहीं दियो अभी तक, जो भी दियो गलत दियो, बताओ क्या कहते हैं शुभम इसको? क्या नेशनल पार्क कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। तुम बताओ बेटा। सेंचुरी कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेंचुरी, जहां पे एनिमल्स को उनके नेचुरल, बैठो तुम जरा अपने गाल में 2 थप्पड़ मारो तो शुभम, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तुम्हें। इसको कहते हैं सेंचुरी, जहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे हम लोग जू में लेके आते हैं जानवरों को, तो क्या होता है जू में उनको उनका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता, उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं, आर्टिफिशियल खाना देते हैं, और वो पूरे जंगल को ही गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर लेती है कि जंगल में जंगली जानवर हैं और उसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन प्राप्त है कि कोई वहां जाए ना, कोई उनको मारे ना, इस ढंग की चीजें, ठीक है, इस ढंग की चीजें होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी भी होता है, एनिमल सेंचुरी भी होता है, जहां पे उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में उनको रखा जाता है और उनका केयर किया जाता है कि कोई उनको मार नहीं सके, देखा जाता है कि उनको खाना पीना सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं। जैसे जंगल में जानवरों को मार के खाते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कॉल कर रहे थे बच्चे? क्लास में भी कॉल करते, समझ में नहीं आते हैं तो ठीक है। ये इस बहुत सारी चीजें हम लोग रैंडमली ले रहे हैं हर पेज से। इसका मतलब ये है कि ये पेज का पूरा नेक्स्ट वीक जब हम लोग मिलेंगे तो पूरा 1 से लेके पेज नंबर 35 तक आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। और अब ये मान के चलिए कि अब हमारा ऑनलाइन जो है बंद होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी हो गया, अनलॉक हो गया टोटल, तो सारे बच्चे आएंगे रोज, सारे बच्चे पढ़ेंगे रोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये जो बता दो वो जीनियस, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में तो सब बुक खोल के बता देते हैं, इसलिए ऑफलाइन में जो बताएगा जीनियस। When was Mr. Rabindranath Tagore won the Nobel Prize? In which year? रविंद्र, सीधा बैठो विवेक, कमर टूट गया है, क्यों बैठते वैसे? एक भी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया, मतलब हमारे क्लास में कोई जीनियस नहीं है। आनित्या ने आंसर बता दिया, और आनित्या पे मैं इतना यकीन कर सकती हूँ कि उसने बिना देखे बताया। बताओ 1940, 42 में तो वो बेचारे का अस्तित्व भी नहीं था। आनित्या बताओ। Ma'am, he won Nobel Prize in 1913. Very good. 1913. He won Nobel Prize in 1913, and he was the only non-European to win the Nobel Prize for literature. And what was the name of his literature? गीतांजलि। Very good. उनके Yes, नाम था गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। बुक है। चलिए अब उनका जन्म कब बताइए, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, बताओ आनित्या। Ma'am, 7th May 1861. Very good. Clap for Anitya. May 1861, and he lived this earth on 7th August 1941. 41 जन्म हुआ 7 मई 1861 और डेथ हुआ 7 अगस्त 19। ये मैंने कहा था जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कम से कम 5 लाइन सबको याद रखना है। कहा था ना राधिका, आनित्या, उत्सव, कहा था ना? क्यों नहीं समझते? Yes, ma'am. इन सारी बातों को
अगले दिन याद रखना, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो बच जाएंगे, लेकिन अगर मैंने पूछा और ये कंडीशन रहा क्लास का, तो मैं सबको उठक बैठक कराऊंगी। इसलिए सबको याद करना है। ऐसे भी तो हाफ ईयरली एग्जाम ही होता है ना जीके का, बाकी तो कुछ होता नहीं है। हाफ ईयरली के टाइम तक तो उसको कम से कम कंप्लीट कर लो। क्या विवेक? बहन चली गई 7th में, तू रह गया 5 में ही, और उसमें भी ढंग से नहीं पढ़ रहा है, तो 4 में चले जाओ। यही करना होगा ना, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है तुम्हारी। क्या कर रहे थे इतने दिन से? तुमको कुछ पढ़ने लिखने से मतलब नहीं था। चलिए, रेस ऑफ चैंप्स, रेस ऑफ चैंप्स है। मैं पूछूंगी और आप उसका नेम बताएंगे। फर्स्ट, द एनिमल दैट लिव्स द लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा जीवन जीने वाला जानवर। कुछ तो बच्चे जानते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें भी 24 में से मात्र 8 जानते हैं। ये कितना हुआ? क्या पोर्शन हुआ? आने चाहिए। What is the percentage of people who know the answer, or portion of people in fraction? 8 out of 24 know the answer. Then what is the fraction used for this? 1 by 3rd, 1 by 3। 24 में, Yes, ma'am. 24 में से 8 करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा? 1 by 3 होगा। तो सिर्फ 1 by Yes, ma'am. बच्चे ही इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, जो कि एक रिक्शा वाले से भी पूछोगे ना तो बता देगा, बाकी बच्चों को नहीं पता है। अविवेक के पीछे कौन बैठा है? अनिकेत। अनिकेत जानता है तो बहुत बड़ी बात है। चलो अनिकेत बताओ। टर्टल, वेरी गुड, क्लैप फॉर। कछुआ 200 साल 300 साल तक जीता है ना? बहुत लंबी उम्र होती है, बाकी कोई उतने दिन तक नहीं जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, द चैंपियन स्लीपर अमंग इंसेक्ट्स, सबसे ज्यादा सोता है, हमेशा सोया रहता है, आलसी नंबर 1, दिन भर सोया रहता है। कौन है वो? 1 2 3 4 बच्चों ने हाथ उठाया, इसमें से एक कंफर्म नहीं है तो 3 हो गए। हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट, और यही बच्चे जब अगले दिन ऑफलाइन में आएंगे, कल आएंगे ऑफलाइन में, तब मैं देखूंगी कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। अभी तो आपके सामने बुक है, तब मैं देखूंगी जहां ये 15-15 बच्चे हर क्वेश्चन के आंसर में जवाब दे रहे हैं, तो इनमें से कितने बच्चे होते हैं हमारे साथ, वो मैं देखूंगी। चलो बेटा बताओ, चंद्रभूषण, स्पेलिंग की क्या डा स्पेलिंग? वेरी गुड, क्लैप फॉर चंद्रभूषण। लेकिन ये पोर्शन नहीं चलेगा, 24 में से 3, ये क्या हुआ फ्रैक्शन? अनिध्या जल्दी बताओ। Ma'am, 3. Ma'am, 24 by 3. Ma'am, 8. Ma'am, 1 by 8. मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? 3 by 24 हुआ, तो 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन। Yes, ma'am, 1 by 8. चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं टॉपिक नहीं बताऊंगी, नहीं तो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे फटाक से पेज निकाल ले रहे हैं, या अब इस पेज से पूछ रहे हैं। चलो चैट बॉक्स भर देते हैं, एकदम पूरा 99 प्लस चैट है, मैं देख भी नहीं रही। चलिए, स्लोएस्ट फिश, slowest fish, and the name is very interesting. चलो तुम बताओ। सी हॉर्स, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रिमी, रिमी, क्लैप फॉर रिमी। सारे बच्चों को जो है ना मैं 2 में पढ़ाती थी, जो बच्चे 5B के हैं उनको मैं 2 में पढ़ाती थी। क्या प्रियेश? पढ़ाती थी, प्रियेश को खड़ा कर देती थी कि बेटा तू टेबल याद कराओ बच्चों को, टेबल याद कराता था बच्चों को, है ना? याद है प्रियेश?
चलिए, उस समय भी मैं जीके पढ़ाती थी, तुम्हें याद है? स्टोरी सुनाती थी, हाँ स्टोरी मैं अभी भी सुनाती हूँ, सुनाऊंगी। चलिए, लार्जेस्ट फिश, लार्जेस्ट फिश बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं। और हमारी प्यारी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम बताओ, क्या नाम है उसका? इशिका, इतिशा कुछ नहीं जानती है, या जानती भी है तो सोचती कौन हाथ उठाएगा, कौन जवाब देगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में तुम एक का भी आंसर नहीं जानती हो? और ऑनलाइन में तुम्हारे 15 आउट ऑफ 15, 10 आउट ऑफ 10, 40 आउट ऑफ 40 आते हैं ना मार्क्स। ऑनलाइन का मार्क्स तुमको 40 आउट ऑफ 40 आता है ना, 10 आउट ऑफ 10 आता है ना। कैसे आता है जहां तुमको एक भी आंसर नहीं पता है? कैसे आता है बताओ? तो अगर ये ऑनलाइन पे जिंदगी चलाई जाए तो पूरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। सिर्फ मार्क्स ही लाते रह जाओगे और खुद पे खुश होते रह जाओगे तुम लोग, मुझे तो आंसर पता है, मुझे तो 10 में से 10 आ रहा है। अरे हमारे पास तो कॉपी आएगी जो तुम बुक से छाप के लिखोगे, तो उसमें भी हमको मार्क्स देना पड़ेगा ना। लेकिन नॉलेज क्या बढ़ा तुम्हारा? कुछ नहीं बढ़ा। लॉस किसका हुआ? मेरा हुआ, तुम्हारे माँ बाप का हुआ, किसी का नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा हुआ। याद रखना इस बात को। लॉस जो है आपका ही होना है और किसी का नहीं होना है। मम्मी पापा तो कमा रहे हैं, किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, दुख उनको जरूर होगा, लॉस उनका नहीं होगा। लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है जहां आप चीटिंग करके मार्क्स ले आ रहे हैं और पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं। ये नंबरिंग का गेम जो है बस स्कूलिंग तक ही होता है, उसके बाद आपके नॉलेज के आधार पे आपको जॉब मिलता है। कितनी जानकारी है आपके पास, कितनी फ्लुएंसी है आपके पास, कितना जीके स्ट्रॉन्ग है आपका, किस तरह से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है। होता है कुछ नहीं होता। तो ऐसा मार्क्स लाने से इसी का कोई फायदा नहीं है। जहां मैं तब से देख रही हूँ, उस दिन मैं एसएसटी पूछ रही थी, आप रोज स्कूल आ रहे हैं लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, आपको बैठ के बस सबका मुंह देखते रहना है। वो शर्म नहीं आती है? माँ बाप का भी नाम बदनाम कर रही हूँ। कोशिश तो कम से कम करनी ही चाहिए ना। मुझे कोशिश करनी है, ठीक है नहीं हो पाया, कोशिश ही नहीं करनी है। कोशिश करने से पहले हार मान के बैठ जाना है कि मुझे नहीं आएगा, मैं नहीं बता सकती। ये बहुत गलत है। और सबसे पहले उस तुम्ही से पूछूंगा कौन सा दिन है? फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे को भी जीके होगा, समझी ना। कल तो नहीं आना है ना को, कल भी है तो कल ऑनलाइन में मिलेंगे आप लोग, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है तुम बताओ? सार, वेल और सार्क दोनों है, इसलिए यहाँ पे वेल सार्क दोनों दिए हैं। ब्लू वेल, एक्चुअली ब्लू वेल ही है। हाँ, वेल, वेल, ब्लू वेल या सार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है वेल सार्क, ठीक है। और बिगेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? बिगेस्ट लैंड एनिमल तुमको ये भी नहीं पता, तुमको वो भी नहीं पता है। इशिका खड़ी हो, तुम पहले खड़ी हो इशिका, हम इशिका से इसका सवाल का जवाब सुनेंगे। तुम लोग हाथ नीचे करो, बताओ सबसे बड़ा जानवर तूने अपनी जिंदगी में जो देखा है वो क्या है? सबसे विशालकाय जानवर कौन सा है? एलिफेंट बोलो ना सीधी सीधी। उससे बड़ा जानवर तो नहीं देखा है तुमने? देखा है तो मैंने क्या कहा कि जो तुमने देखा है